कि आज इतने दर्द के साथ में इतना पीड़ा, और आप एक विस्थापित का बेटा कहते हैं अपने आप को, और ऐसा उलूल जुलूल बयान। ये हंसी का पात्र मान्यवर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे आदरणीय बड़े भाई श्रीमान श्री ढुल्लू महतो जी से, जो वर्तमान के धनबाद जैसे शहर के, धनबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र के सांसद। यही बोकारो की जनता को इन्होंने वादा किया था। कौन वादा किया था? बिरंची नारायण जी, विधायक जी। इन्होंने साफ साफ कहा था कि हवाई चप्पल भी पहनने वालों को यात्रा करवाएंगे, हवाई यात्रा करवाएंगे। अब बताइए मुझे कि ये बिरंची नारायण साहब आदरणीय श्रीमान ढुल्लू महतो जी को उद्घाटन में लाते हैं और उस उद्घाटन में बयान दिलवा देते हैं, अरे ढुल्लू दादा, और से कहबो दादा अभियो तो संभल बाप, इसलिए संभल कि बाहरी नेतवन सबके मौका बने। तो बाहरी नेता है लोग, अली भाई, बाहरी नेता है लोग। दिखाइए लोगों को, दिखाइए, बताइए। बिरंची नारायण जी का एक छटाक जमीन यदि बोकारो में गया होगा तो आप जो बोलेंगे सो हम करेंगे। और झारखंड की जनता आपके दिल में जो चीजें चलती है उससे अब वाकिफ हो गया। ये गरीब के बेटा लगी है तो हनी गरीब के गिदर के वोट देबक, झारखंडी गिदर के वोट देबक, और आप पलटी मार दिए। आप नमस्कार, जोहार। मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं JL पार्टी के प्रखर नेता, आप कह सकते हैं, रिजवान क्रांतिकारी जी। और इनको हर जगह जयराम के साथ आप लोगों ने देखा, और ये किस तरह अपने बयान से लोगों को मुग्ध करते हैं और सही सटीक बात करते हैं। रिजवान दा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हमारे बोकारो के CGM साहब हैं, उनसे आप मिले, 3 दिन का अल्टीमेटम दिए, और सेल प्रबंधक के तरफ से मैंने देखा भी कि यहाँ जो अतिक्रमण को लेकर आपने वहाँ जो मांग रखी थी उसमें तेजी भी आई, लेकिन उनके बाद में ढुल्लू महतो जी आते हैं धुंधी बाजार एक रोड का उद्घाटन करने के लिए, और उसके बाद वो मंच से किस तरह बयान देते हैं, इस बयान से आप वाकिफ हैं ना? हाँ बिल्कुल, पूरा झारखंड और पूरे बोकारो के विस्थापित आदरणीय सांसद महोदय के बयान से वाकिफ हैं, और उनका बयान वैसे भी लोग वाकिफ रहते हैं। उनका बयान ही उलूल जुलूल होता है। वो जिस विषय पर बयान दिए हैं, पहले मान्यवर को चाहिए कि विषय पर अध्ययन करे, विषय पर मूल्यांकन करे कि आज इतने दर्द के साथ में इतना पीड़ा, और आप एक विस्थापित का बेटा कहते हैं अपने आप को, और ऐसा उलूल जुलूल बयान। ये हंसी का पात्र मान्यवर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे आदरणीय बड़े भाई श्रीमान श्री ढुल्लू महतो जी से, जो वर्तमान के धनबाद जैसे शहर के, धनबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। वो आते हैं, वो एयरपोर्ट के बगल में जो झुग्गी झोपड़ी, जो बाहरी अतिक्रमणकारी आकर बसे हुए हैं, जिनके पास डबल नहीं तिबल भी वोटर कार्ड है कि क्या है पता नहीं, वैसे लोगों के पक्ष में आप बयानबाजी करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं सो एक कांटी भी नहीं उखाड़ेंगे, यहां से कोई नहीं उखाड़ सकता। अरे भैया, फिर तो आप विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आप बताइए हलीम भैया, बताइए, आप अगर रोड का चौड़ीकरण होता है, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, समय आपके पास भी कम है, हम लोगों के पास भी कम है। आप बताइए, रोड चौड़ीकरण का जब बात होता है तब क्या रैयतों की जमीन नहीं जाती है? मंदिर मस्जिद सब सारे, मैं अभी आपको कहा कि क्या रैयतों की जमीन नहीं जाती है? रैयतों का घर को नहीं उजाड़ा जाता है? उजाड़ा जाता है कि नहीं? हमारे यहाँ 8 लाइन बना हुआ है, 8 लाइन बना है। आप देखे होंगे, शक्ति चौक से लेकर डायरेक्ट आपका शक्ति चौक कह रहे हैं, यहाँ आपका धनबाद का जो 8 लाइन बना है, उस 8 लाइन में कितने जमीनों को लिया गया है? तो आप अगर आप कहेंगे कि एयरपोर्ट, आप तो पहली बात कि उनके बगल में एक नेता और स्थानीय विधायक बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा और मुस्कुरा कर मौन धारण। अरे भैया, आप लोग इतना ड्रामाबाजी, बाप रे बाप। करीम भाई, हमको समझ में नहीं आता है कि ये लोग कैसे, मतलब किस तरह से हमारे क्षेत्र के भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, बुड़बक बना रहा है। यही बोकारो की जनता को इन्होंने वादा किया था। कौन वादा किया था? बिरंची नारायण जी, विधायक जी। इन्होंने साफ साफ कहा था कि हवाई चप्पल भी पहनने वालों को यात्रा करवाएंगे, हवाई यात्रा करवाएंगे।
जी जी जी। हाँ, ये अब सारे लोगों ने सुना है। अब बताइए मुझे कि ये बिरंची नारायण साहब आदरणीय श्रीमान ठुल्लू महतो जी को उद्घाटन में लाते हैं और उस उद्घाटन में बयान दिलवा देते हैं। अरे ढुल्लू दादा, तौर से कहबो दादा, अभियो तो संभल बाप, इसलिए संभल कि बाहरी नेतवन सबके मौका बने। तो बाहरी नेता है ये लोग, अली भाई, बाहरी नेता है ये लोग। इसलिए बाहरी नेता है कि बिरंची नारायण जी का एक छटाक जमीन नहीं गया है भैया। स्पष्ट बता देना चाहते हैं, चूंकि हम लोग जेबी केसेस वाले लोग प्रखरता की वजह से जाने जाते हैं। आप चलाइए, लोगों को दिखाइए, बताइए बिरंची नारायण जी का एक छटाक जमीन यदि बोकारो में गया होगा तो आप जो बोलेंगे सो हम करेंगे। एक को छटाक जमीन नहीं, ना आंदोलन में इन्होंने अपनी भागीदारी को दिया है, ना अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा है। आए, बसे और चुनाव जीत गए और बोकारो के लोग उनको जिता दिए। अब ये कह रहे हैं कि पहले तो इनका चुनावी वादा था कि एयरपोर्ट देंगे, यात्रा करवाएंगे, हवाई यात्रा करवाएंगे, और अब जब वही यात्रा पर बात लोग करने लगे तो झुग्गी झोपड़ी नहीं उठेगा, एक कांटी नहीं उठेगा। ये उलूल जुलूल बयान ये लोग नेता बंद कीजिए भैया। अब हम लोग आ गए हैं और झारखंड की जनता आपके दिल में जो चीजें चलती है उससे अब वाकिफ हो गया। आप जब सांसद का चुनाव जब आप लड़ रहे थे तो ये तो कह रहे थे हम विस्थापित के बेटा लगियो, हम विस्थापित के दर्द के जाना हुई है, हम गरीब के गिदर लगिए, गरीब के बेटा लगिए, तो हनी गरीब के गिदर के वोट देबाक, झारखंडी गिदर के वोट देबाक, और आप पलटी मार दिए। आप अगर दर्द को समझते तो ये साहब, ये बेटा है, गांव का बेटा है, इन्होंने, इनकी क्या दोष थी, इनका क्या गुनाह था? वो जो भर्रा में जो मामला सामने आया, जो दो गुटों के बीच में मामला सामने आया, बाहरी लोगों के द्वारा पथराव किया गया, इनको मार दिया गया, भुंजाली से मार, ये तो मध्यस्थता कर रहे थे। डीएसपी साहब को इन्होंने मदद के लिए आगे बढ़ा और पीछे से भुंजाली बिल्कुल प्लानिंग के तहत, बिल्कुल षड्यंत्र के तहत कि गुलजार जी को और उनकी टीम को मारना है। अब बताइए, इनका जरा सा पीछे के जगह पे आगे होता तो शायद ये बेटा यहां पर नहीं होता। इनकी हत्या की साजिश के तहत उन लोगों ने वार किया है, लेकिन आज देख लीजिए कोई बात करने वाला नहीं है। उस विषय को लेकर हम लोगों ने वहां कार्यालय गया, कार्यालय में स्पष्ट हम लोगों ने अधिकारी पदाधिकारी से बात किया और बिल्कुल एक लाइन में बताते, भैया हम लोग भी गुंडा नहीं हैं और ना हम लोग गुंडाई करना चाहते हैं और ना कानून को अपना हाथ में लेना चाहते हैं। हमने डीसी महोदया से मिला, डीसी महोदया को अवगत कराया, उन्होंने कहा कि हम लोग नीचे, तेजी भी आई थी अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम में आई थी, और सीओ साहब से भी हम लोगों ने मिला था, शायद सीओ साहब से भी बात हुई, बैठकर बात हुई, उन्होंने कहा कि इस पर काम हो रहा, शायद 1-2 दिन में, 4 दिन में आपके चैनल के माध्यम से भी इस बात को कहेंगे, शायद 2-4 रोज में हम लोग फिर इस पर बेहतर रूप से बात करेंगे। और चूंकि हम लोगों को जो आश्वासन दिया गया है अधिकारियों की ओर से, उस आश्वासन का हम लोग कदर करते हैं और बिल्कुल संवैधानिक रूप से हम लोग काम करेंगे। लेट हो रहा है, देर हो रहा है, लेकिन काम दुरुस्त होगा, आश्वस्त कर देना चाहते हैं। ये जो ढुल्लू महतो जी का बयान आने के बाद आप लोग मिले, सीजीएम से बात किए, फोन किए? नहीं, पहली बार टेलीफोनिक कार्यक्रम हमारा लगातार है। अब मैं कल भी टेलीफोन से मेरी बात हुई थी और आज भी शायद हम लोगों ने बात किया है, शाम को बुलाए हैं। बोले से बिल्कुल कहें कि आइए, प्रोसेस में है और कहां तक प्रोसेस है खुद आप लोग देख लीजिए। इतने बड़े धनबाद लोकसभा से आप निर्वाचित होकर दिल्ली गए हैं, कम से कम गरीब मजदूर शोषित विस्थापितों के लिए भी सोचिए कि डबल वोटर कार्ड। भैया, विस्थापित का बेटा एक गुमठी लगाता है तो टीए डिपार्टमेंट वाले, मेरे चैनल में वीडियो भी है, जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। मैंने देखा है। उसमें कई बार आके उसके दुकान को तोड़ दिया जाता है, लेकिन वहीं कोई बाहर से आए हुए आदमी दुकान घर सब कुछ बना रहा है। यहाँ बिजली पानी कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। 4 ठो भैंस बांध रहा है और बिल्कुल आप अपना बाबूजी का वो पूरा एरिया समझ रहा है। तो भैया अब हम लोग एकदम एक्शन मूड में आएंगे, ठीक है। उसका हम लोग कहते हैं कि हम लोग गरज के नहीं आते हैं। बरसने वाला देखिए, बारिश बरस रही है। विस्थापित के कुछ लोगों से बात हुई आप? बिल्कुल, विस्थापित क्या बोल रहे थे? नेताओं से मेरी बात हुई है। विस्थापित के नेता कहे हैं कि आप लोग रहिए, आप लोग करिए, हम लोग आपके साथ में हैं। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से करेंगे। हम लोग इस विषय को लेकर रांची भी जा रहे हैं, रांची भी अवगत करवाएंगे और उस अवगत के माध्यम से जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मुख्यमंत्री को भी आवेदन देंगे इस विषय। ढुल्लू महतो के बयान को वो लोग किस हिसाब से देख, वो लोग देखे ना देखे, हम लोग ढुल्लू महतो के बयान को खंडन करते हैं। ढुल्लू महतो जी को सिस्टम से बात करना चाहिए। ढुल्लू महतो जी एक अब वो बाघमारा के एक नॉर्मल आदमी नहीं रह गए। अब आप विधायक से आप सांसद बन गए भैया। आप बनाए सिख भक्त तो कधिया सिख भक्त मान्यवर तो है ढुल्लू महतो जी। तो हर चैनल के माध्यम से कहबो कि आधियो आप तो झारखंडी के साथ देहक तो हैं यदि आप हमनी के साथ ना देभक तो के साथ देते? तो भैया जिसका डबल वोटर कार्ड है, डबल राशन कार्ड है, वो लोग भी तो उनको वोट दिए हैं। नहीं, डबल कार्ड वाला कैसे चलेगा? संविधान इसकी इजाजत नहीं देती है। एक आइडेंटिटी
साफ साफ कहा है, उल्लेख किया है, एक आइडेंटिटी चाहिए। लगता है कि बोकारो में जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं उनका एक आइडेंटिटी है। नहीं, हमने अपने प्रदेश में जाकर बोकारो वोट की नहीं बात करते नहीं, मैं सिर्फ बोकारो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम पूरे प्रदेश में, पूरे झारखंड में जहां जहां लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं, मैं तमाम लोगों को जानता हूं और समझता भी हूं कि वो लोग यहाँ पर भी वोट करते हैं और अपने घर में भी जाकर वोट करते हैं। उतना तो छोड़िए, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी, उनके पास भी 2 वोटर कार्ड है, वहां पे भी वोट मार के आते हैं और मान्यवर यहाँ से वो सांसद चुनकर जाते हैं, निर्वाचित क्षेत्र से चुनकर जाते हैं। तो बहुत सारा लीला है, हम लोग आए हैं और बेहतर रूप से झारखंड प्रदेश को गोड्डा के सांसद की बात आप यदि करिएगा तो वो तो मतलब क्या बोले हम, उन्होंने तो एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कह दी। सारे लोग खंडन कर रहे हैं इस बात की और उनका भी बयान उलूल जुलूल रहता है। वो सोचते हैं सब झारखंड के जितने भी लोग हैं सबको बोका बनाएंगे, सबको धिंधा बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अब नहीं बनेगा। अब झारखंड के लोग जग गए हैं, 24 में हम लोग बेहतर रूप से प्रदर्शन करेंगे। डेमोग्राफी चेंज की बात आ रही है सामने, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया बांग्लादेशी घुस जा रहे हैं, असलम का पत्नी कोई आदिवासी, उनका पति कोई मुस्लिम, ये तमाम देखिए, चीज। मैं स्पष्ट करता हूँ, ये दो जो शादी कर रहे हैं वो उन लोगों का निजी मामला हो सकता है। इसे धर्म में लेकर कोई जा रहा है तो वो दो तो जनसांख्यिकी जो है, डेमोग्राफी जिनको कहते हैं हम लोग, तो इसमें बदलाव होने का कारण ये भी तो हो सकता है कि आदिवासी बहुत संख्या में वो धर्म परिवर्तन भी किए हैं। बिल्कुल, आप उस पर बात करेंगे तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बने, वो लोगों को बुड़बक बनाया जा रहा है। बिल्कुल बेवकूफ बना ही जा रहा है ना। आप देखो, यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकना है। भैया बहुत ही जल्द ग्रामीण टीवी में आप लोग देखिएगा लाइव, हम संथाल परगना से कुछ लोगों को जोड़ेंगे और पता करेंगे कि आखिर वहाँ कितना बांग्लादेशी और कितना बांग्लादेशी आदिवासियों के साथ शादी कर रहे हैं। इस बात का मैं खुलासा बहुत ही जल्द करने वाला हूं, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज में अगर आप बोलिएगा तो ये साफ जाहिर है कि बहुत सारे आदिवासी क्रिश्चियन भी बन रहे हैं, तो उसमें भी उसकी संख्या घट रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कई जगह में, रांची में भी आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। आप लोग को क्या लगता है? अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा जी। ये एक मुझे लगता है कि पत्रकार महोदय कि ये एक साजिश है, ये एक पॉलिटिकल बेस बनाया जा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि माहौल क्रिएट किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, फिर कहीं ना कहीं वो माहौल बनाकर फिर चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बार जेबी के एसएस बिल्कुल तैयारी के साथ में, मजबूती के साथ में प्रदेश में अपना सिस्टम बनाने के लिए तैयार है और बिल्कुल जयराम महतो जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदेश को इसलिए कहा कि बोकारो के विस्थापित से आपकी बात हुई कि नहीं हुई, क्योंकि वो लोग लास्ट चुनाव में हमने देखा, जो लोकसभा का चुनाव है उसमें तो वो लोग लोकल का बेटा बोल के डुलू महतो को वोट कर दिए। क्या इस बार भी वही करेंगे कि इस बार जयराम के साथ आएंगे? क्योंकि वो लोग जब आंदोलन करते हैं तो जयराम दा को बुलाते हैं, उनके साथ अपना दुख सुनाते हैं, वोट देने के टाइम किसी और को वोट देते हैं। नहीं, मैंने तो कहा है कि मैं पीठ पीछे बात नहीं करता हूँ। हो सके आपके चैनल में कुछ लोग पीठ पीछे बात करते होंगे, रिजवान फ्रंट में लाइव में बात करता है। बिल्कुल इस बात को कहेंगे कि विस्थापित एक हो चुके हैं, और मैंने कहा है कि ये 72 वाला झारखंड नहीं है, ये 2024 का युवाओं का झारखंड है। और जो लोग ताल भी ठोकते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को भी कहेंगे कि कुछ लोग ताल भी ठोकते हैं कि मैं फलाने जगह से विधायक बनूंगा। आज तक रिजवान ने कभी नहीं कहा है। अरे एक विधानसभा नहीं, रिजवान 5-5 विधानसभा पर चुनाव लड़ने का मादा रखता है। मैं एक विधानसभा पर कभी टारगेट हमने नहीं किया है। जहां से पार्टी निर्देश करेगी, जहां से पार्टी का आदेश होगा, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी इस बात को कहेंगे कि कुछ लोग मन बनाकर रखते हैं कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनाधार की यदि बात करेंगे तो पैदल एक ठो आदमी चलता है। हमने देखा है, बड़ा करीब से देखा। लीडर्स का मतलब होता है कि उनके साथ में संगठन होना चाहिए, लीडर का मतलब होता है कि उनके साथ में दल होना चाहिए, लीडर का मतलब होता है कि उनके साथ में समूह। रिजवान क्रांति ना ही मौन है ना ही खामोश है। रिजवान क्रांतिकारी कल भी दहाड़ा है, आज भी दहाड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग रिजवान का नाम लेकर चुटकी ले रहे हैं और इतना उड़ रहे हैं, इतना उछल रहे हैं, या आने वाले समय में यही के विस्थापित बता देंगे कि रिजवान क्रांतिकारी के साथ में आने वाले समय में यहाँ के विस्थापित होंगे या नहीं होंगे, या इनके विचार से रूबरू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि ये मौन व्रत धारण कर लिए हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। और सांसद का बयान को किस तरह रिजवान दा ने बता दिया कि ये उलूल जुलूल बयान है। जब एक रोड का निर्माण होता है तो कई घर, कई मंदिर, कई मस्जिद उजड़ जाते हैं। तो यहाँ तो
एयरपोर्ट का विकास की बात है और वहाँ एक किल उखाड़ने की बात कही जा रही है कि नहीं उखड़ेगा, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। दादा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात किए। धन्यवाद आपका भी, आपने कवर किया। और आने वाले समय में बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। एयरपोर्ट वहीं बनेगा। झुग्गी झोपड़ी आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कह देते हैं, आज हटे कल हटे, हटेगा। इसलिए हटेगा कि विकास के काम को हम लोग बाधित नहीं करेंगे। विकास के कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है और विकास के कार्यों को यदि ये लोग वोट बैंक में तब्दील करेगा तो कड़ा विरोध होगा, बड़ा विरोध होगा। झुग्गी झोपड़ी पहले अपना आइडेंटिटी दिखलाए कि वो लोग कहाँ का है और किस रूप में रह रहा है। मुर्गा दुकान खोल के पूरा वातावरण को अशुद्ध करके रखा हुआ है। बिल्कुल इन तमाम विषयों पर हम लोग चिंतन और बिल्कुल मंथन कर रहे हैं। आने वाले समय में बेहतर रूप से इस पर विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो इसके ऊपर भी हम लोग जाकर काम करेंगे।